नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जांच एजेंसी ने एक और विपक्ष के बड़े नेता का विकेट गिरा दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ठीक इससे पहले हेमंत सोरेन सारी स्थिति से अवगत थे। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस गिरफ्तारी के बाद भी झारखंड में कुछ हासिल नहीं कर पाई है, हाथ मलती रह गई है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई वो पूर्व नियोजित थी। हेमंत सोरेन भी इसे अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई है उससे बीजेपी को लंबे समय के लिए बड़ा झटका दे गए। कैसे क्या हुआ है, झारखंड की सियासत क्या है, हेमंत सोरेन को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है तथा कथित भूमि घोटाला के मामले में, क्या वो मामला ईडी के दायरे में आ रहा था या फिर वो सिविल मामला था? ठीक वैसा ही जैसे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनकी पत्नी पर ठीक इसी तरीके का मामला चल रहा है। उसमें भी औने पौने दामों पर जमीन खरीदे जाने का विवाद है और ऐसे में वो अदालतों के चक्कर में है। उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से संरक्षित जो हैं। इसमें जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है। उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे, इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? लेकिन आप जानते हैं कि ईडी और सीबीआई जिस तरीके से विपक्ष के किसी नेता के पीछे पड़ती है, भले सबूत रहे नहीं रहे, उन्हें गिरफ्तार करके पहले सलाखों के पीछे डालती है और जांच एजेंसी अदालतों में कहीं कोई सबूत नष्ट ना हो जाए बहाना लगाकर ऐसे नेताओं के जमानत को भी रोकने का हमेशा प्रयास करती है और अदालत से नेताओं को जमानत मिल भी नहीं रही है अनलेस कि मेडिकल कोई ग्राउंड ना आ जाए। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यहां से झारखंड की सियासत की तस्वीर कैसी होगी। खबर यह मिली है कि इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और अहले सुबह इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। यहां पर एक रिपोर्ट आई है हमारे पास, जरा देख लीजिए। ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में अपील दायर की है। अब इस रिट पिटीशन पर गुरुवार सुबह 10 बजे सुनवाई होगी। ये तो अब तक के लेटेस्ट रिपोर्ट हैं, लेकिन बीजेपी क्यों बेचैन थी झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए? इससे बीजेपी को फायदा क्या होता? झारखंड में सियासी जमीन क्या है बीजेपी की? सांसद तो भरपूर है, विधायक भी हैं, फिर भी कहां कमी है? और क्यों हेमंत सोरेन ही सबसे बड़े कांटे थे और इस कांटे को निकालने में क्या बीजेपी सफल हो पाई? इस रिपोर्ट में आप पूरी तरीके से खेल को समझ जाएंगे और हेमंत सोरेन ने कैसे इनके एक एक खेल को फेल किया है वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड के पॉलिटिक्स को ही। एक रिपोर्ट है हमारे पास, यह रिपोर्ट बहुत शानदार है। हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा है, आदिवासी सीटों पर सबकी नजर, 2024 के लिए व्यूह रचना में जुटी भाजपा, झामुमो भी। झामुमो यानी हेमंत सोरेन की पार्टी। क्या है समीकरण? और यही समीकरण अगर आप समझ जाएंगे तो बीजेपी की बेचैनी भी समझ जाएंगे कि झारखंड में क्यों बेचैन है कि किसी न किसी रूप में सरकार में वो आए। तो पहला विकेट कैसे गिरता है देखेंगे आपकी। चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बना दिया। आखिर क्यों? तो गौर कीजिए, झारखंड टाइगर कहा जाता है चंपई सोरेन को। वो भी आदिवासी हैं और उतनी ही पकड़ जमीन पर रखते हैं जितना कि हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के वो आंदोलन के दिनों के साथी रहे। अलग झारखंड बनाने के लिए झारखंड टाइगर यानी चंपई सोरेन ने खूब मेहनत की है। लोगों का अभूतपूर्व प्यार भी उनके पास है। काफी लंबे समय से झारखंड की सियासत को भी समझते हैं, कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं और अब मुख्यमंत्री पद भी संभालेंगे।
तो यहां से पहला विकेट तो यही गिरा कि जैसे ही हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए हैं, बीजेपी की प्लानिंग थी कि कुछ विधायकों को गायब करवा देते हैं और फिर खेल करेंगे और सत्ता में आने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑपरेशन लोटस, जिसे बीजेपी बहुत हेल्दी नाम देती है। लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन इन सारे खेल को भांप चुके थे, तैयारी हो रखी थी। 2 सादे कागज पर दस्तखत करा लिए गए थे। एक सादा कागज चंपई सोरेन का था और दूसरा कल्पना सोरेन यानी उनकी पत्नी का था। लोग कहते हैं कि परिवार में विरोध हुआ, इस वजह से कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन ने आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर यह फैसला हेमंत सोरेन ने लिया कि चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरा विकेट भी बीजेपी का फेल किया है, गिरा दिया है। कैसे? उनकी चाल कैसे फेल हो गई? हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगता, उन्होंने कल्पना सोरेन को दरकिनार करके चंपई सोरेन को परिवार के बाहर के लोगों को सत्ता सौंपकर बता दिया कि हमें कुर्सी का मोह भी नहीं है। खुद भी इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार की तरह कुर्सी से चिपके नहीं रहे। बीजेपी से हाथ मिलाने का ऑफर कई बार मिला, वो हाथ भी नहीं मिलाए और वहां पर उन्होंने बता दिया कि वो सरकार तो चलाएंगे ही चलाएंगे, भले ही हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़े, लेकिन उनकी पार्टी वहां जनादेश का सम्मान करेगी, किसी के साथ दल बदलू बनने की कोई कोशिश नहीं करेगी। बीजेपी की बैक टू बैक 3 प्लानिंग फेल। आप समझ गए, चंपई सोरेन मतलब एक ऐसा नाम जो झारखंड की सरकार को स्थिर रख सकता है। दूसरा, बीजेपी विधायक जोड़ तोड़ करके सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी, वो भी फेल हो गया। परिवारवाद का आरोप लगता, वो भी फेल किया गया कि लालू यादव की तरह, कल्पना सोरेन यानी राबड़ी देवी की तरह कुछ ऐसा सीन झारखंड में नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि आदिवासियों का भरोसा अभी भी हेमंत सोरेन पर है और उतना ही भरोसा चंपई सोरेन पर भी है। और यही आदिवासी वोट बैंक की लड़ाई है। वो कैसे है, इस समीकरण को हम समझाते हैं, लेकिन इससे पहले झारखंड की सियासी स्थितियों को भी देखते हैं। यहां लिखा गया है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत, खासकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटों पर बढ़त के बाद झारखंड में बीजेपी और झामुमो दोनों अपनी अपनी व्यूह रचना में जुट गए। इसके लिए पार्टियां रणनीति बनाने लगी हैं और वजह यह है कि जिस भी दल का खाते में आदिवासी सीटों का बड़ा हिस्सा गया, वह सत्ता तक पहुंचने में कामयाब होगा। यह झारखंड की भी विडंबना है कि 23.5 सालों में 12 से 13 मुख्यमंत्री इस राज्य ने देख लिए, किसी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। एक रघुवर दास का कार्यकाल पूरा हुआ था, बस वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे और अब राज्यपाल बनाए गए हैं। लेकिन झारखंड की जनता ने उन पर अगली बार भरोसा किया ही नहीं। बहुमत जनादेश किसके साथ है? जनादेश का अपमान ही तो है कि अगर हेमंत सोरेन के नाम पर वोट पड़ा तो हेमंत सोरेन को आज ईडी उठाकर ले गई है। मामला सिविल का है तो कोर्ट, अदालत, थाना, कचहरी का भी केस हो सकता था, वहां से मामला आगे बढ़ता। लेकिन ईडी को लगा कि इन्हें बुली करके इन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर देते हैं और फिर सत्ता पर बीजेपी के लिए राहें आसान कर देंगे। हेमंत सोरेन कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने पहले ही पूरी तैयारी कर ली। नहीं तो इन्हें तो कोशिश यही थी कि दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लेते, मौका ही नहीं देते कि ये कुछ कर पाए। लेकिन वो अपनी समझदारी भरी रणनीति से बीजेपी के पैंतरेबाजी को फेल करने में सफल रहे। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, एक सीट एक्स्ट्रा मान लीजिए, मनोनीत वाली सीट होते हैं, टोटल 82। लेकिन यहां पर 81 सीटों में से 28 एसटी सीट है और यही किंग मेकर की भूमिका वाली सीट है। और इसमें बीजेपी को महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल है। बाकी में 19 सीटों पर सीधे हेमंत सोरेन की पार्टी का दबदबा है। वहां जो एसटी हैं सीधे हेमंत सोरेन पर भरोसा करते हैं। लेकिन बीजेपी को यही बात रास नहीं आ रही थी। यहां बताएं आपको कि कहा जा रहा है भाजपा को सबसे अधिक नुकसान एसटी सीटों पर ही हुआ था। अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा एसटी सीटों पर अपनी जीत का ग्राफ ऊंचा करने के लिए ताकत लगाएगी। दूसरी ओर 26 एसटी सीटों पर जीत हासिल करने वाला सत्तासीन गठबंधन इंडिया इस जीत को दोहराने के लिए अभेद्य व्यूह
रचना करेगा, निश्चित करेगा। अब जिस तरीके से हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया है, अब आप समझिए तो सही, इनकी अरेस्टिंग के बाद झारखंड की जनता को क्या संदेश गया कि एक आदिवासी नेता को यहां पर दबाने की कोशिश हुई। जनादेश उसी आदिवासी नेता के नाम पर है, ऐसे में यह जनादेश का भी अपमान माना जाएगा। दूसरी तरफ इस साजिश को पूरा देश भी देख रहा है कि कैसे चुन चुन कर सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। हेमंत सोरेन को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया ताकि ये चुनाव प्रचार करके अपनी बातें नहीं रख सके, लेकिन चंपई सोरेन तो हैं, कल्पना सोरेन भी है, शिबू सोरेन भी बोल सकते हैं। तो बीजेपी के लिए राहें उतनी भी आसान झारखंड की है नहीं। हिंदुस्तान ने ही लिखा है, आंकड़ों पर गौर करें तो झारखंड की सत्ता का रास्ता एसटी सीटों से होकर जाता है। यही वजह है कि भाजपा झामुमो के साथ अन्य राजनीतिक दल एसटी सीटों के लिए अलग रणनीति बनाते हैं। विधानसभा चुनाव 2019 में भाजपा को आदिवासी जमीन से संबंधित कानून में बदलाव व आजसू के साथ समझौता नहीं होने के कारण नुकसान हुआ था, लेकिन अगर इनको इससे फायदा भी था तो इसका असर भी दिखना चाहिए था, गठबंधन करके जीत गए होते। ऐसा नहीं हुआ है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि भाजपा कितने नुकसान में है। हिंदुस्तान ने ही अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2000 से 2019 के विधानसभा चुनावों पर गौर करें तो भाजपा की एसटी सीटों पर पकड़ कमजोर हुई है। 2000 में 12 एसटी सीटों पर जीतने वाली भाजपा 2019 में 2 सीट पर सिमट गई। 2014 में 11 सीट पर पार्टी जीती थी। वहीं झामुमो ने एसटी सीटों पर पकड़ मजबूत करके सत्ता हासिल कर ली। वर्तमान में 19 एसटी सीटों पर झामुमो का कब्जा है। इंडिया गठबंधन के पास कांग्रेस की 6 सीट और उपचुनाव की 1 सीट को शामिल कर दें, टोटल 26 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है। और ऐसे विकट परिस्थिति में झारखंड में जब सियासी संकट भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है चुनाव से ठीक पहले, तो पूरा महागठबंधन एकजुट है। यहाँ कोई पलटी नहीं मार रहा है नीतीश कुमार की तरह। ऐसे में झारखंड की सरकार बैलेंस है, स्थिर है, और राज्यपाल अगर कोई खेल ना करे तो निश्चित तौर पर चंपई सोरेन आगे नेतृत्व करते आपको नजर आएंगे। वहीं हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। देखिए वहां से उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती है, इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन दिन भर आज सुर्खियों में झारखंड राज्य ही रहा, हेमंत सोरेन ही रहे, और इस बार सियासत के दाव पेच में भारतीय जनता पार्टी पर काफी भारी भी पड़ गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।